तो आप कहेंगे पैसा किस बात का, कोई बदमाश तो आया ही नहीं 30 दिन तक। तो वो कहेगा साहब इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं बंदूक लेके खड़ा था, इसीलिए नहीं आया, इसीलिए आप कमा पाए, शांति से आप अपना काम कर पाए। तो उस चौकीदार का भी हिस्सा होता है हमारी कमाई में। तो वो परमात्मा जिसकी वजह से हम 1 रुपया भी उसी की वजह से कमाते हैं, इसलिए रामचरितमानस में लिखा है संपत्ति सब रघुपति के आई। मैं नहीं कह रही हूँ, मानस में लिखा है संपत्ति सब रघुपति के आई, 100% उसी का है। लेकिन आप गृहस्थ जीवन में, हम गृहस्थ जीवन में, परमात्मा ने पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता ये समाज ये सब हमें दिए हैं, सेवा करने के लिए दिए हैं। इसलिए 90% इनका और 10% उस परमात्मा का, उस भगवान का जिसने हमें दिया है। और कैसे देना होगा, प्राथमिकता, पहले भगवान का और फिर हमारा। ये नहीं कि चलिए देने की बात तो समझ में आ गई, देखते हैं इस महीने क्या होता है, खर्चा करते हैं, बच्चे के लिए बढ़िया यूनिफॉर्म बनवा देते हैं, एक गाड़ी भी ली थी उसकी किस्त भी दे देते हैं, मकान की किस्त भी जमा कर देते हैं, सब काम चल गया, चलो अब बच गए हैं 2000, तो चलो अब इसमें से 500 हम भगवान का दे देते हैं, थोड़ा बच गया है। चलेगा क्या? खाना खा लेते हैं, पेट भर गया, आधी रोटी बच गई, चलो ये भगवान की हो गई, हो जाएगी क्या? प्राथमिकता पूर्वक जब खाने बैठेंगे पहले भगवान का फिर अपना। कमा कर लाएंगे 10 रुपया तो पहले 1 रुपया भगवान का, 9 रुपया अपना। 10 जोड़ी पुराने कपड़े हैं तो 1 जोड़ी पुराना कपड़ा भगवान का, 9 जोड़ी हमारे। नया कपड़ा अपना रखा है हमारे पास, उसमें से 1 जोड़ी भगवान का, 9 जोड़ी अपना। और कल को अगर 5000 का कपड़ा अपना लाएंगे तो कम से कम 500 का भगवान की सेवा में लाएंगे। हो जाएगा ना हिसाब किताब ठीक ठाक? इस प्रकार से हमें देने की बात सीखनी है प्राथमिकता पूर्वक। अब इस देते समय हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है। प्राथमिकता के साथ